हेलो एवरीवन। अगर आप भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क तीनों एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी हर सब्जेक्ट्स के लिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लंबा होने वाला है, तो पेन कॉपी लेके नोट करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट किया है या फिर इस वीडियो के बाद स्टार्ट करोगे तो मैं बोलूँगा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों स्किप कर देना, क्योंकि अगर इसका प्रीलिम्स आप क्लियर भी कर लेते हो तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। उसमें आपका 2 मंथ्स वेस्ट हो जाएगा, जो कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में दे सकते हो, जिसको क्रैक करना ज़्यादा ईजी है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ये 3 से 4 मंथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हो जैसा मैं बताऊँगा तो ईज़िली आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो मेरी एडवाइस है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को अभी स्किप कर दो। एक बार पहले जॉब ले लेना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनको ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी इन दोनों एग्ज़ाम को स्किप किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपने को एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है वो पता होना चाहिए, और 3 से 4 साल में लास्ट कट ऑफ क्या है, उससे अपन अपना टारगेट सेट कर पाएंगे कि अपने को कहाँ पहुँचना है। तो ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सारा चीज़ को। सबसे पहले क्वांट के बारे में बात करते हैं। तो क्वांट में आपको सबसे पहले टेबल्स 2 से 25 तक, स्क्वायर्स 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 20 तक, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी स्पीड आएगी। तो इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आपको डेली 15 मिनट इसको लर्न करना है, क्योंकि जैसे एग्जांपल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार ऐसे वैल्यूज़ आते हैं जैसे 12 इंटू 13। अगर आप इसको पेन कॉपी से यूज़ करोगे वहाँ पे, दिमाग में अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज़ आपको याद करने हैं, स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोलता है कि 11.11% से इंक्रीज़ हुआ है, तो अगर आपको पता है इसका वैल्यू 1/9 है तो आप इजीली बोल दोगे कि 9 से 10 हुआ है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो 70 to 80% बच्चों से आप ऐसे ही आगे हो जाओगे। अब बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन प्री में और 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मेंस में आपको इजीली इसके देखने को मिलते हैं। तो इसको करना कैसे है, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांट प्रीलिम्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको वीडियोस को देखना है। 1-2 दिन लगा के अच्छे से वीडियोस को देखना, उसके बाद नेक्स्ट डे उनको वापस से सॉल्व करना। आपको देखना कि क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना है इनको। फॉर एग्जांपल इस टाइप का प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है कि 120% ऑफ 60 को अपन 60 और 12 लिख सकते हैं, और यहाँ से 72 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इसका वैल्यू 216 आएगा। तो इतना फास्ट अगर आप तभी कर पाओगे जब आपको परसेंटेज टू वैल्यू फ्रैक्शन याद होगा, तो आपका पेन तुरंत चलेगा, वहाँ पे आप पॉज नहीं हो जाओगे अगर आप स्ट्रक हो। वैसे ही नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिपीटेड पैटर्न होते हैं। तो कौशिक सर का वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप अच्छे से सारे पैटर्न को लर्न कर लेना और उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 बार सारे वीडियोज़ को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सेम क्वाड्रेटिक में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, 2 इक्वेशन दिए होते हैं और अपने को एक्स और वाई में रिलेशन बताना होता है। तो कौशिक सर का वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, उसको देखना अच्छे से, 1-2 दिन लगा के लर्न कर लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब अपने से हो जा रहा है। तो ये 3 चीज़ को तो करना है सबसे पहले। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एंड रेशियो। पूरे अरिथमेटिक के क्वेश्चन परसेंटेज एंड रेशियो पे बेस्ड है। 90% आपके डीआई इसी से सॉल्व होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों। तो इनके वीडियोस हैं 4 से 5 घंटे के, इनको अच्छे से 2-3 दिन लगा के लर्न कर लेना, सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स को प्रैक्टिस कर लेना इस प्लेलिस्ट से। और एक बार परसेंटेज और रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने को डीआई स्टार्ट करना है। डीआई में सबसे पहले टेबल, बार, लाइन, पाई चार्ट, इन पे फोकस करना है। इनके ही सिंगल वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में खास करके। जैसे टेबल दे देगा, उससे आपको बताना है, 5 क्वेश्चन रहेगा कैसे सॉल्व होगा। फिर बार देता है, पाई चार्ट देता है और लाइन ग्राफ देता है। तो सबसे पहले इन 4 टाइप को सॉल्व करना है। कौशिक सर का वीडियो मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में, वहाँ से लर्न करना कि अगर बार ग्राफ अपने को दिया है तो वहाँ से अपन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, वैल्यूज़ को नोट डाउन कैसे करते हैं, सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लेना। क्योंकि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में 2 से 3 और 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आपका डीआई आता ही है, तो मोस्ट वेटेज इसी का है। तो इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है।
बट DI प्रीलिम्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे 10 से 11 वीडियोज़ है, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे टाइप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ से। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, मेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है DI का, सिर्फ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि टेबल और बार का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, लाइन और टेबल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पाई चार्ट और बार का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसीलिए अगर आप प्रीलिम्स लेवल का DI का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो तो मेंस लेवल में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस लेंदी होते हैं मेंस लेवल के, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स वाला ही यूज़ होता है। इसीलिए जितना अभी तक बताया हूँ, अगर उतना क्वांट्स के लिए कर लोगे तो 20 से 25 मार्क्स आपका इजीली सिक्योर हो गया है यहाँ पे। इसके बाद जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं इस प्लेलिस्ट में सीरियली अरेंज किया हूँ मैं, तो वहीं से करना है आपको। एक दिन लगा के सारा टॉपिक को अच्छे से देख लेना। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क है तो उसका 4 से 5 घंटे का वीडियो होगा, तो उसको एक दिन अच्छे से लर्न कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ होता है, ताकि आपको बार बार वीडियोस को देखना ना पड़े। और उसके बाद नेक्स्ट डे उसी वीडियो से आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अरिथमेटिक वीक है, आपको डर लगता है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस को, तो मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, इनको कंप्लीट कर लोगे तो भी एक अच्छा स्कोर कर लोगे आप क्वांट्स में। जैसे परसेंटेज तो आपको करना है, रेशियो कंप्लीट करना, एवरेज, एज, इसके बाद आप पार्टनरशिप कर लेना, इजी क्वेश्चन आता है उसका, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं रहता है उसमें। और फिर बोट एंड स्ट्रीम कर लेना, उसमें भी टाइम एंड डिस्टेंस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिंपल 1-2 फार्मूला होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मिक्सचर आप करना, बस इतना भी अगर कर लेते हो ना तो अरिथमेटिक के आप इजीली 5-6 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जितना अभी तक क्वांट में बताया हूँ उसको वैसे ही फॉलो करते हो तो इजीली आप 25+ स्कोर कर लोगे। और एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है मेंस के लिए, क्योंकि एक बार आप टॉपिक देख चुके हो, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। फिर बस हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं क्वांट मेंस का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो उस वहाँ से जाके आप सारे टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीड मैथ है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, फिर अरिथमेटिक के मिक्स प्रैक्टिस वहाँ पे है, DI के सारे टाइप के क्वेश्चंस जो DI के आते हैं मेंस लेवल के वो सारे मिल जाएंगे। तो क्वांट मेंस प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मेंस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो अब रीजनिंग का बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, यहाँ की फुल मार्क्स भी अचीव करना पॉसिबल है। तो इसमें सिंपल प्रीलिम्स में 17 to 18 मार्क्स आपके मिसलेनियस के आते हैं, बाकी 3 से 4 सेट पजल एंड सिटिंग का आता है। वहीं मेंस में भी आपको 10 से 15 मार्क्स मिसलेनियस के देखने को मिल जाते हैं और 4 से 5 सेट पजल के आते हैं। पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपके 3 टाइप के सीरीज़ होते हैं, एक तो नंबर बेस्ड होता है, वर्ड बेस्ड होता है, और एक मिक्स टाइप का सीरीज़ होता है। तो इसके आपको 4 से 5 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलता है। सिंपल सीरीज़ दिया होता है और आपसे पूछता है कि 8th लेफ़्ट में कौन है, 7th राइट में कौन है। तो ये आपका एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग प्रीलिम्स नाम से, इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद आपको सिलोजिज़म करना है। सिलोजिज़म में 2 स्टेटमेंट वाले और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे रूल को अच्छे से लर्न कर लेना। सौरभ सर का वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर सेम वो इनइक्वालिटीज़ का आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, एक कॉमा वाले और एक विदाउट कॉमा वाले, तो उनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है सारा चीज़। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, तो इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस प्लेलिस्ट में, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, यहाँ से आपको पढ़ना है। फिर वही सेम डायरेक्शन एंड सेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस की, जैसे एक आदमी है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर राइट मुड़ा, फिर यहाँ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो इसको भी अच्छे से लर्न करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही फंसाता है। इस 3 क्वेश्चन आता है इसका प्रीलिम्स में। तो ये पूरा मिसलेनियस के टॉपिक को आप 1 मंथ में लर्न कर लेना अच्छे से विद प्रैक्टिस। अब बात करते हैं सिटिंग और पज़ल को कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करना है। उसमें आपको सबसे पहले बेसिक सीखना है कि क्लूज़ को कैसे रीड करते हैं, कैसे हम लोग को बनाना पड़ता है सारी पॉसिबिलिटीज़ को। तो उसमें आपको स्टार्ट करना है लीनियर से, सर्कुलर पढ़ना है उसके बाद, और उसके बाद आपको पैरेलल रो पढ़ना है। ये 3 मोस्ट रिपीटेड टाइप होते हैं प्रीलिम्स में। इसके बाद आपको अनसर्टेन और स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल टाइप पे जाना है। ये सारा चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ से बेसिक सारा कवर कर लेना, कौन कौन से टाइप होते हैं, क्लूज़ को अपने को नोट डाउन कैसे करना होता है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ करना होता है, सारा चीज़ इसमें सौरभ सर की वीडियोस हैं वो सिखाए हैं कैसे सॉल्व करना है, उनको अच्छे से लर्न कर लेना और उसके बाद उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
तो मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद 15 दिन तक सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट को अपने को फोकस करना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में यार सीख गए आप कि कैसे क्लूज़ को रीड करते हैं, उसके बाद पज़ल आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो ये 15 दिन तक कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने को पज़ल स्टार्ट करना है। पज़ल में सबसे पहले अपन बॉक्स टाइप पढ़ेंगे, बॉक्स के बाद फ्लोर, फ्लैट प्लस फ्लोर, और उसके बाद आता है आपका डेजिग्नेशन बेस्ड, मंथ, ईयर और क्लासिफिकेशन बेस्ड। ये कुछ मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में। नेक्स्ट 15 डेज़ तक इनको अच्छे से लर्न करना, कैसे सारे टाइप सॉल्व होते हैं, सर से ट्रिक सीखना कैसे सॉल्व करा जाता है सारा चीज़ को, उसके बाद ही खुद स्टार्ट करना सॉल्व करना। पहले लर्न कर लेना कि कैसे पढ़ना है सारा चीज़ को, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग और पज़ल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो उसको उतना टाइम देना है। अभी अगर टाइम दोगे तब जाके एग्ज़ाम में वो टाइम पे सॉल्व हो पाएगा। अभी अगर आप 5-6 मिनट ले रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो सारी पॉसिबिलिटीज़ को, अपना दिमाग लगा रहे हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व अभी कर लोगे प्रैक्टिस के टाइम पे, तो इजीली आप एग्ज़ाम में फिर 2 से 3 मिनट में पज़ल और सिटिंग सॉल्व कर लोगे। इसलिए इससे भागना नहीं है, नहीं बनेगा 2 बार ट्राई करना है, 3 बार ट्राई करना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इसको करना है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जैसे बताया हूँ वैसे ही करना, आपका 2 मंथ्स में प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको मेंस स्टार्ट करना है। मेंस में सबसे पहले आपको मिसलेनियस कवर करना है, क्योंकि ये बहुत इजी स्कोरिंग होता है यहाँ से। इसमें भी सिंपल है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। सिलोजिज़म में भी सेम कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स वाला यूज़ होगा, बट यहाँ पे कोडेड फॉर्म आ जाता है। इनइक्वालिटीज़ में भी सेम है, प्रीलिम्स वाले ही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, लेकिन कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन भी सेम है, कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स का सेम होता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे चेंज हो जाता है। कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सारे मेंस वाले पार्ट, अब रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ से कवर कर लेना। मैं सारा वीडियोस जिससे मैं खुद पढ़ाई किया था उनको कंपाइल करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो वहीं से आपको कवर करना है सारा चीज़। उसी सोर्स को फॉलो करना, नहीं तो 10 जगह भटकोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। और मेंस लेवल पज़ल से बच्चे बहुत डरते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सिटिंग और पज़ल में प्रीलिम्स में 1 से 2 मैक्सिमम आपके वेरिएबल आते हैं, तो पज़ल में ज़्यादा नहीं 2 से 3 मैक्सिमम आपके वेरिएबल आएंगे। और मैं जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, कोई डरने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्रुवा सर के वीडियोस हैं उसमें, SBI PO IBPS PO के सारे अलग वीडियोस मिल जाएंगे, SBI IBPS क्लर्क के अलग मिलेंगे, RRB PO और RRB क्लर्क, हर एग्ज़ाम के अलग अलग लेवल जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कवर कर लेना। तो इतना आप कर लेते हो यहाँ से, तो रीजनिंग में ईजिली आप 30+ स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस जैसे मैं बताया हूँ, जिस सोर्सेस को बताया हूँ उसको फॉलो करना, आपका ईजिली 30+ स्कोर आ जाएगा रीजनिंग में। अब इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। तो इंग्लिश में सबसे मेन है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, रीजनिंग और क्वांट्स को दिन भर सॉल्व करते रहते हैं और इंग्लिश को स्किप कर देते हैं। तो इंग्लिश को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि बाकी सब वहाँ पे स्कोर कर लेंगे, और अगर आपका इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन आप ही का होगा। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी स्कूल में ग्रामर या नाउन, प्रोनाउन इन सब को नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना है। ये 0 लेवल का प्लेलिस्ट है इंग्लिश का, ये मेरे यूट्यूब चैनल में ही मिल जाएगा आपको, तो इसको कंप्लीट करना है। संतोष राय सर के वीडियोज़ हैं उसमें, वहाँ से आप लर्न कर लेना सारे ग्रामर के रूल्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नाउन के कौन से टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो पहले इसको कंप्लीट करना, 15 से 20 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं, इसको कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद एक डेली का रूटीन आपको बना लेना है कि एडिटोरियल एनालिसिस अपने को देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। द हिंदू, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में सारी चीज़ों को। 1 से 1.5 घंटे का होता है एडिटोरियल सेशन, इसको आप करना है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिकल जो भी आएगा उसको पहले खुद से रीड करना, क्या क्या चीज़ें बोला गया उसको समझने का ट्राई करना, और उसके बाद अनुभव सर या तो निमिषा मैम को फॉलो कर सकते। मैं अनुभव सर की क्लासेस देखता था, तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल को आपको रीड करना है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सर नोट डाउन कराते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम वर्ड के मीनिंग, कुछ इडियम फ्रेजेस जो उस आर्टिकल में दिए होते हैं उनको बताते हैं, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। इसका रेगुलर हैबिट बना लोगे ना, तो वर्ड्स आगे चल के रिपीट होते रहते हैं, तो आपको याद ईजिली हो जाएगा। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, रीडिंग और वोकेबलरी आपका यहीं से इम्प्रूव होगा। अगर आपका एक बार रीडिंग अच्छा हो गया ना, तो
कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्री में यहाँ से 10 से 15 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में 20 to 25 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन पार्ट से आते हैं। इसीलिए एडिटोरियल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और एक बार आपका ग्रामर का बेसिक्स आप पढ़ चुके हो तो उसके बाद इंग्लिश कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा यूट्यूब में मेरे, वहाँ से आप सारे टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड स्वैप और फिर जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पे। इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब में सारे वो प्लेलिस्ट हैं जो कि आपको ज़रूरत है प्रीलिम से लेकर के मेंस लेवल तक। फिर से याद रखना, एक्यूरेसी की है इंग्लिश में। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप 20 to 25 मार्क्स प्रीलिम्स में इजीली स्कोर कर लोगे। बस आपको एक्यूरेसी पे अपना ध्यान देना है, गैस वर्क एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आता है सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है। अब जीए का बात करते हैं, मैं जीए कैसे कवर किया था। तो मैं लास्ट 4 मंथ्स का ही जीए कवर किया था। इसमें जैसे कि एसबीआई क्लर्क आपका सितंबर लास्ट में शेड्यूल्ड है, तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 35 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। आप सोर्स यूज़ कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड, इसका आप वीकली और मंथली वीडियोस देख सकते हो। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स इजीली कवर हो जाएगा। और फिर स्टैटिक जीके और बैंकिंग के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सिर्फ उसी को कवर करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है उसके अलावा। स्टैटिक जीके और स्टैटिक बैंकिंग वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप डेली करंट अफेयर्स कवर करोगे, वहाँ से ही आपके आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, बैंक रिलेटेड न्यूज़, जैसे कौन से बैंक किसको कितना लोन दिया है, कितना कोई पेनल्टी अमाउंट आया है, तो वो सारा चीज़ वहीं से कवर हो जाए। तो जब आप वीकली और मंथली वीडियोस देखोगे ना, तो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। अफेयर्स क्लाउड अच्छा सोर्स है, वहाँ से आप कर लेना कवर। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दूंगा जिसमें मैंने लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको कंपाइल करके ऐड कर दिया है और बताया है कि कैसे कवर करना है। तो आप खुद देख लेना वहाँ पे कि करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा वेटेज होता है। फालतू बैंकिंग अवेयरनेस का टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर्स ही कवर कर लोगे और जितना बताया उतना अच्छे से कर लोगे तो आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे जीए में। अब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में आता है, तो इसको आपको प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझने लायक है नहीं, सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है ये। 20 मार्क्स का आता है आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में। आपको कुछ नहीं करना है, एक मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, अरोरा सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं वीडियोस को कंपाइल करके प्लेलिस्ट बनाया, मैं उन्हीं से पढ़ाई किया था। तो उस प्लेलिस्ट को आपको प्रीलिम्स के बाद पढ़ना स्टार्ट करना है, बस सिर्फ उसको कंप्लीट कर लोगे, आपका इजीली 15 से ज़्यादा नंबर पीओ और क्लर्क दोनों में आ जाएगा, इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि डेली प्रैक्टिस क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे क्वांट में अगर आपका स्पीड मैथ कंप्लीट हो जाएगा एक बार ना, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, लर्न हो गया, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो डेली आपको 40 क्वेश्चन स्पीड मैथ के सॉल्व करना है। जैसे 10 आप सॉल्व कर लेना नंबर सीरीज़ के, उसमें 10 मिसिंग नंबर हो गया, 10 रॉन्ग नंबर हो गया, 10 क्वाड्रेटिक और फिर 10 सिंप्लीफिकेशन के। इससे आपका डेली स्पीड मेंटेन रहेगा। जैसे अरिथमेटिक के कोई टॉपिक पढ़ लिए हो, मान लो आज परसेंटेज कंप्लीट कर लिए हो, तो उसका 20 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट डे आप रेशियो के 20 क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट डे एवरेज के 20 क्वेश्चंस कर लेना, इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होता रहेगा। फिर डीआई के एक बार आप सारा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, उसके बाद डीआई के भी डेली 3 से 4 सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। इसमें मिक्स टाइप के सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि 3 आप टेबल सॉल्व कर रहे हो, जैसे एक टेबल सॉल्व कर लिए, एक पाई कर लिए, फिर उसके बाद एक लाइन सॉल्व कर लिए, एक केसलेट भी सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही आप मिक्स प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो डेली आपका रिवीजन भी होता रहेगा सारे टॉपिक्स का। वैसे ही आप रीजनिंग में मान लो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व कर चुके हो, समझ गए हो कैसे सॉल्व करना है, तो फिर उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट डे मान लो ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लिए हो, तो उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ऐसे हर टॉपिक को 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सारा टॉपिक का रिवीजन भी होता रहेगा और स्पीड मेंटेन रहेगा अपने हाथ में। सेम आपका पज़ल एंड सिटिंग का भी है, डेली आपको 4 से 5 सेट पज़ल एंड सिटिंग का सॉल्व करना है। जितना पज़ल एंड सिटिंग सॉल्व करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग टाइप के सॉल्व करना, मान लो लीनियर सॉल्व कर लेना एक, फिर एक सर्कुलर, फिर एक फ्लोर टाइप, ऐसे कर करके अलग अलग डिवाइड कर लेना, लेकिन 4 से 5 सेट सॉल्व करना ही है पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। फिर इंग्लिश में बात करें, एक बार आप ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ लिए हो, तो उसके बाद आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है। 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें मेन एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार एक्यूरेसी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में
हमारा पूरे पेपर का जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ इंग्लिश ही डाउन करता है। क्वांट और रीजनिंग अपन कवर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही हमारा 70 to 80% एक्यूरेसी रहता है, जिसके चलते फिर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लर्क का कट ऑफ भी हाई जाता है ना। और आरसी आपको डेली एक सेट सॉल्व करना है, और एक दिन क्लोज टेस्ट एक सेट सॉल्व कर लेना, और एक दिन पैरा जंबल। दोनों मत करना, ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इन दोनों को अल्टरनेट डेज में सॉल्व करना। और आपको ये सारा चीज़ जो भी सॉल्व करने बोला हूँ मैं, कहीं और नहीं जाना है। मेरे यूट्यूब चैनल में एनफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो सिर्फ वहीं से सॉल्व करना है, 10 जगह भटकने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा परचेस करना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट बुक यूज़ किया था, एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। ये मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम में इंटरफेस से फेमिलियर होने में बहुत टाइम लग रहा था, जिससे कि मेरा स्टार्टिंग के कुछ अटैम्प्ट्स में क्लियर भी नहीं हो पाया था पेपर। तो आप एक टेक्स्ट बुक परचेस करना है आपको, और एक ओलिव बोर्ड परचेस करना है। टेक्स्ट बुक बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। अभी तुरंत अगर आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक के ही मॉक सॉल्व करना। ये प्रीलिम्स लेवल के लिए एनफ है, इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, टेक्स्ट बुक एनफ है। फिर नेक्स्ट आप जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मॉक से फेमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको ओलिव बोर्ड सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होते हैं, और इसका इंटरफेस भी एग्जाम जैसा होता है। तो मेन आप फेमिलियर भी हो जाओगे कि एग्ज़ाम में कौन सा इंटरफेस आता है, किस टाइप का फॉन्ट यूज़ होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अब जब आप मेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सिर्फ ओलिव बोर्ड का ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसका मेंस बहुत अच्छा होता है। अब मैं बताता हूँ कब स्टार्ट करना चाहिए आपको मॉक देना। जैसे क्वांट में आपका स्पीड मैथ, परसेंटेज, रेशियो ये कंप्लीट हो गया तो आपको सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। टेस्ट रीजनिंग में आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़ ये कंप्लीट हो गया तो आपको सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है। जितना जल्दी आप मॉक से फेमिलियर होगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। वैसे ही इंग्लिश में आपके ग्रामर के रूल्स कंप्लीट हो गए, आपको समझ में आ गया रूल्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना। आपका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जितना बताया हूँ, तो आपको 2 सेक्शनल मॉक डेली देना है, जिसमें एक इंग्लिश का कंपलसरी होगा, क्योंकि इंग्लिश का आपका जो एक्यूरेसी है वो मॉक से ही इम्प्रूव होगा, और एक आप रीजनिंग और क्वांट को अल्टरनेट डेज में सॉल्व करना। लेकिन 2 सेक्शनल मॉक आपको डेली देना है। फुल लेंथ मॉक रोज़ नहीं देना है, फुल लेंथ मॉक आपको वीक में 1 देना है बस। जितना जल्दी मॉक देना स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं खुद 200 से ज़्यादा मॉक्स दिया था, इसी से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था। और इनिशियली आपके स्कोर कम आएंगे। मेरा खुद पहला मॉक में 29 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में। इसीलिए मॉक के स्कोर को वैल्यू नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में। आपको बस हैबिट बैठाना है कि 1 घंटा अपने को बैठना कैसे है, सेक्शनल टाइमर से अपने को फेमिलियर होना है। फिर धीरे धीरे मॉक के स्कोर अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जितना बताया हूँ उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो 2 मंथ में आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट कर देना। बस जैसे बताया हूँ उसको वैसे ही फॉलो करते रहो। 3 इंपॉर्टेंट बात आपको बोलूँगा, 10 सोर्सेज के पीछे मत भागना। कभी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, कभी वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, कभी इस टीचर से पढ़ रहे हो, कभी उस टीचर से पढ़ रहे हो। मल्टीपल स्ट्रेटजी वीडियोस देखोगे जा जाके कि कैसे 1 मंथ में SBI PO क्रैक करते हैं, 2 मंथ में IBPS PO कैसे क्रैक करना है। इस सर्कल में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको। जैसा मैं बताया हूँ 4-5 मंथ का पढ़ाई करोगे तो ईजिली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और सोर्स मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। और मॉक्स का तो बता ही दिया हूँ, टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड से आप प्रैक्टिस कर लेना। एक बात याद रखना, 1-2 मंथ का पढ़ाई से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। 4-5 मंथ कंसिस्टेंटली अगर आप 8 घंटा रोज़ पढ़ाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।